गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये क्लास 8th के लिए और आज हम पढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। हमने लास्ट क्लास में भी वर्ड प्रॉब्लम्स ही पढ़े थे पैरेललोग्राम्स पे। आज भी हम कंटिन्यूशन में वही पढ़ेंगे। सो जो अगला क्वेश्चन है ये है आपका बुक से। इन दी एडजॉइनिंग फिगर फाइंड एक्स एंड वाई, यानी हमको एक फिगर दी हुई है, उसमें हमको एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। फिगर क्या है देखिए, सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। सो ये हमारा डायग्राम है, इसमें पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है। अब एंगल एक्स जो है ये एंगल एक्स है, ये एंगल वाई है, और हमको जो है ये एंगल दिया है 25 डिग्री, और एंगल ए पे दिया है हमको 90 डिग्री, और यहाँ हमको दिया है ये बी पॉइंट पे ये है 90 डिग्री। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है एक्स और हमको निकालना है वाई। तो सबसे पहली बात आप देखिए कि इन ट्राइंगल ए क्यू आर, ए क्यू आर। अब आप देखिए कि ट्राइंगल का जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, मैंने आपको पहले से स्टार्टिंग से बताया है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल की होती है 180 डिग्री, यानी कि हम तीनों एंगल्स का सम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 180 डिग्री। अब इसमें आप देखिए कि ये इधर 90 है, तो इधर भी सीधी सी बात है कि ये 90 हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, और लीनियर पेयर के हिसाब से दो एंगल्स का सम जो होता है वो होता है 180 डिग्री। तो अगर 180 डिग्री में से हम इस 90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा अपने आप 90 डिग्री। तो इस ट्राइंगल में हमारे पास दो एंगल है जो हमको मिल गए, एक है 25 डिग्री और एक है 90 डिग्री। तो हम तीसरा एंगल जो ये एंगल आर है इसको हम इजीली निकाल सकते हैं, यानी कि एंगल ए क्यू आर, यानी कि ये एंगल ए क्यू आर प्लस एंगल क्यू ए आर, यानी कि ये ऊपर ए वाला जो अंदर है एंगल क्यू ए आर प्लस एंगल क्यू आर ए, यानी कि ये एंगल क्यू आर ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये तीनों का एंगल होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, इन तीनों का सम इसलिए होगा 180 डिग्री क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की। सो आपको रीज़न हमेशा लिखना है, बिना रीज़न लिखे आप सीधे नहीं बोल सकते कि 180, हमको पता है 180 है, लेकिन वो उसका रीज़न हमको पेपर में जस्टिफाई करना कंपलसरी होता है, वो नहीं तो इसके नंबर आपके कम हो जाएंगे। सो यहाँ तक हो गया ये। अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो एंगल ए क्यू आर की वैल्यू है 25 डिग्री, सो 25 डिग्री प्लस एंगल क्यू ए आर, तो ये है 90 डिग्री, सो 90 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर ए, सो इसको इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। सो क्यू आर ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये तो हमने वैल्यू पुट कर दी। अब हम इसको प्लस कर देते हैं। सो 115 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 90 प्लस 25 हो जाएगा 115 इक्वल्स टू प्लस क्यू आर ए इक्वल्स टू 180। अब मुझे ये क्यू आर ए निकालना है, सो मैं इसको इधर ही रहने दूंगा। इस 180 को 115 को मैं इक्वल टू किधर ले आऊँगा, तो ये हो जाएगा एंगल क्यू आर ए इज इक्वल्स टू 180 माइनस 115, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 65
डिग्री, यानी कि इस एंगल आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 65 डिग्री। ये जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे ये हो जाएगा 65 डिग्री। हाँ, ऊपर मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि आपको जगह नहीं है, तो इसलिए 65 डिग्री हो जाएगी इस एंगल आर की वैल्यू। अब आप देखिए कि एंगल आर हमको आ गया है, सो एंगल आर और एंगल एक्स जो है ये अपोजिट एंगल्स हैं, यानी कि एंगल एक्स विल बी इक्वल टू एंगल क्यू आर ए, या मैं सीधे सीख सकता हूँ एंगल आर। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये हमको पता है कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं एक पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, इसलिए एंगल एक्स और एंगल आर बराबर हो जाएगा। अब एंगल आर है 65, सो देयरफॉर एंगल एक्स विल बी इक्वल टू 65 डिग्री। सबसे पहली चीज़ हमने एक एंगल तो निकाल लिया कि हमारा एंगल एक्स जो है वो 65 आ चुका है, तो एक चीज़ तो हमने निकाल लिया, बची हमारी दूसरी चीज़। तो यहाँ तक देखिए हमने क्या करा कि सबसे पहली बात हमने इस ट्रायंगल ए क्यू आर में इसके एंगल सम प्रॉपर्टी होती है 180 डिग्री। इसमें से दो एंगल हमको दिए हैं, एक यहाँ 90 हमको इस तरफ दिया था जो कि इसके बाहर था। सो लीनियर पेयर के हिसाब से 180 डिग्री में से हमने 90 माइनस किया, तो हमको अंदर भी 90 मिला। सो 90 और 25 को हमने ऐड करके 180 से माइनस कर दिया। सो 180 से माइनस करने का हमको जो मिला वो मिला 65, यानी एंगल आर की वैल्यू मिली 65। इस 65 को आप देखिए कि ये एंगल आर और एंगल एक्स अपोजिट एंगल है एक दूसरे के, सो अपोजिट है तो एंगल आर के बराबर ही एंगल एक्स हो जाएगा। सो हमको एक्स की वैल्यू मिल गई 65 डिग्री। सो ये इस क्वेश्चन का आधा है, हाफ सोल्यूशन है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम आगे इस क्वेश्चन को करते हैं। अब आप देखिए, इन ट्राइंगल बी पी क्यू, ट्राइंगल बी पी क्यू, इस ट्राइंगल में आप देखिए कि इसमें हमको अब कितने एंगल मिल गए। हमको ये मिल गया 65 डिग्री, ये है 65 डिग्री। ये बॉक्स जहाँ भी होता है, जहाँ भी इस बॉक्स को देखेंगे तो इसका मतलब होता है 90 डिग्री। अगर हमको एंगल की वैल्यू अननोन, हमको नहीं पता, तो ये सिंपल इस तरीके से कर्व होगा, यानी कि इस तरीके से आपको यहाँ पे कर्व बना देंगे। लेकिन जब भी आपको एक बॉक्स ऐसा दिखेगा, इसका मतलब होता है कि इसकी वैल्यू है 90 डिग्री। अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ बॉक्स बना है, सो ये हो गया 90 डिग्री। सो 90 डिग्री और 65 डिग्री। सो मैं ये जो बचा हुआ एंगल है यहाँ का, ये एंगल इसको यहाँ पे मैं इजिली निकाल सकता हूँ। सो इन ट्राइंगल बी पी क्यू, एंगल बी प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू, अब यहाँ हम इसको पूरा नाम ले लेते हैं, यानी कि क्यू बी पी एंगल प्लस एंगल बी पी क्यू, एंगल बी पी क्यू प्लस एंगल बी क्यू पी, एंगल बी क्यू पी। अब देखिए कि हम जिस एंगल की बात करेंगे वो एंगल हमेशा बीच में होगा। जब मैं एंगल बी की बात करूंगा तो देखिए आप एंगल बी बीच में है, यानी क्यू बी पी, तो जिसकी बात करूंगा वो अल्फाबेट बीच में होता है। एंगल बी पी क्यू यानी बी पी क्यू यानी एक्स बीच में है, ये मैं पी की बात कर रहा हूँ तो पी बीच में है। और जब मैं क्यू की बात करूंगा तो बी क्यू पी, सो क्यू बीच में है। सो इस तरीके से हम इसको अरेंज करते हैं। तो इसकी जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 180 है, तो इस तरीके से अब मैं इसमें वैल्यूज पुट कर देता हूँ। सो पहला जो है एंगल बी, ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस ये है 65 डिग्री प्लस एंगल बी क्यू पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 180 डिग्री यहाँ हो गया हमारा। अब हमको चाहिए है इसको
अब आप देखिए यहाँ पे कि हमने एंगल बी क्यू पी यानी कि इतना एंगल हमने निकाला है। तो ये एंगल कैसे निकाला हमने कि हमको पता है कि इस ट्राइंगल का जो एंगल सम प्रॉपर्टी है वो है 180 डिग्री। सो 180 डिग्री में से हमने 90 + 65 करके हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। 90 + 65 आया हमारा 155। 155 को हमने 180 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इतना एंगल हमको मिल गया 25 डिग्री। सो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे कि ये है 25 डिग्री। अब आपको एक चीज़ देखनी है कि ये जो पूरा एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा एंगल में से हमको आधा कुछ यहाँ का मिल गया, कुछ यहाँ का मिल गया। अब हमको सिर्फ बीच का निकालना है। अब आप एक बात देखिए कि ये एंगल 65 डिग्री और ये पूरा एंगल मतलब एंगल P और एंगल Q जो होंगे इनका सम होगा 180 डिग्री, बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, हमने पढ़ा है। सो अब हमको ये पता है कि एंगल P प्लस एंगल Q विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीज़न हमको लिखना पड़ेगा क्योंकि एडजेसेंट angles of a parallelogram are supplementary। ये हमको पता है कि इनका जो सम होगा वो सप्लीमेंट्री होगा। सो 65 + 25 + 25 प्लस y विल बी इक्वल टू 180, यानी कि 65 डिग्री प्लस 25 प्लस 25 डिग्री प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ तक तो हो गया, हमको पता है। और हम इसको तीनों को प्लस करके अगर हम 180 से माइनस कर देंगे तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका, सो y विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री इज इक्वल टू 65 डिग्री। सो आप देखिए कि यहाँ पे जो y की वैल्यू आई है वो आई है 65 डिग्री। इन तीनों को हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 115। 115 को हम 180 से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 65 डिग्री। सो हमारे पास दोनों की वैल्यू आ गई है। जो x था, जो x निकाला था हमने, वो भी हमारा 65 डिग्री ही आया था। तो 65 डिग्री हमारे x का हो गया और y विल बी इक्वल टू 65 डिग्री, यानी दोनों की जो वैल्यू है वो बराबर आ जाएगी। सो ये हो गया इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जो कि हमने पहले पार्ट में x की वैल्यू निकाली थी, और ये सॉल्यूशन जो है इसमें हमने y की वैल्यू पूरी निकाली है। सो इसको भी आप नोट कर लीजिए। सो आज की क्लास में हमने देखा कि ये इस टाइप के जो बड़े क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा टाइम ले लेते हैं, सो इस तरीके की कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को भी आपको पार्ट्स में ब्रेक कर लेना। जैसे हमने इसको पहले एक पार्ट में ब्रेक करा, इसको सॉल्व करके हमने यहाँ से x निकाला, उसके बाद फिर हमने दूसरा पार्ट, ये वाला पार्ट लिया, और यहाँ से हमने दूसरे पार्ट का भी आंसर निकाल लिया। तो इसी तरीके से आपको बाकी के भी क्वेश्चन करने हैं, कैसा भी क्वेश्चन हो आपको इसी तरीके के बेसिक्स यूज़ करके आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।